जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो फ़नकार है, इस फ़नकार के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताना चाहता क्योंकि ये अपनी पहचान खुद है। ये पाकिस्तान की शनाख्त हैं और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हर इंसान में एक रूह होती है, लेकिन जो हमारे साथ फ़नकार बैठा है, ये कई आर्टिस्टों की रूह अपने अंदर कैद किए बैठा है। इतना खूबसूरत इंसान, इतना खूबसूरत मिज़ाज और कॉमेडी इस लेवल की, इस सतह की कि जिसको छोड़ने को दिल ही ना चाहे। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब, बड़ी खुशी हसन भाई कैसे हैं आप? आपकी मोहब्बत है जनाब, आपने याद किया अपने चैनल पे और थैंक यू वेरी मच। सर ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। बस मैं भी खुशकिस्मती समझ रहा हूँ। हसन भाई कैसा चल रहा है? कैसे वक़्त कैसा गुज़रा है आपका? वक्त तो ज़ाहिर है जी, पहले तो ये हालात ही इतने सैलाब की वजह से लोग परेशान हैं और उससे पहले कोविड था और फिर फनकारों का तो आपको पता ही, आप देख ही रहे हैं, खुद भी आर्टिस्ट लोग हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान 'च तो बेड़ा गर्क ही होया है फनकारां दा। अल्लाह करे हुन ना हो। हमारी सबकी ख्वाहिश है, बल्कि आप लोगों की भी ये ख्वाहिश ही होगी कि हसन भाई की जो परफॉर्मेंस हैं, 2-3 इनकी बहुत मशहूर आइटम्स हैं जिनमें मैडम नूरजहाँ हैं, अताउल्लाह इसा खिलवी साहब हैं और रेशमा जी हैं और एक बहुत मशहूर आइटम जो कि सिंधी आइटम है, हम हसन भाई से वो ज़रूर सुनना चाहेंगे। करिश्मा साढ़े मुल्क दी ऐसी फनकार सन, तुहानूं पता कि बड़ी सादा फनकार है ना, उर्दू से आंदी सी ना पंजाबी, ते गल्लां करन दा बड़ा शौक। तो उन्होंने पता नहीं चलदा सी मैं टेलीविजन ते बैठी या घर बैठी ते अपने घर दियां गल्लां भी टीवी ते दस दिंदी सी। तो किसी ने पूछा, रेशमा जी तुसीं गाना कदों शुरू कीता? कहन लगे, नाज़रीन गाना बजाना तो कम मुझे आता था, तो मेरा बड़ा बेटा गाता था। मैंने कहना अम्मा तू भी गाया कर, मैं कह प्लेठी दी बदवान दी, मैं तो गाना शुरू कर देता। पहला गाना रेडियो पे गाई हूँ किते नैन ना जोड़ी। इससे लोग सवाल करते हैं कि बंदा पूछा, रेशमा ते नवाजी तो कौन होंदे? मगर जेड़े मेरे घर होंदा उन्हीं ने नवाजी था। मैं तो सादा और तुम्हें तो सच गल कर दियां, बड़े बड़े गाने मेरी हिट हुए तो बच्चे मेरे दो हुए। कह रेशमा जी कोई यादगार वाक्या? कि मैंने दो वाक्य में न पेश आए। पहला वाक्य मैं रेडियो ते गाई हाँ किते नैन ना जोड़ी थी, शीशे ते कमरे च मैंने बंद कर दिता ते मैं ते कल्ले ते पसीनो पसीने हो गई। पहली दफा रेडियो का मुंह देखा मैं ते मैं बाहर एक बंदे मैंने 500 रुपया देता। वो दौर तुहानूं पता पुराना दौर सी ते 500 दे के मैं तो घबरा गई, मैं तो लड़ पई। ते मैं कहा तू कौन है मैंने 500 देने वाला? जे चेंज लेके तो थोड़ा थोड़ा करके दे मैनू। तारुफ अपने सजींदा ना हुंदा अपना अंदाज सी। जेड़े मैंने सिंधे कम करदे मेरे घर दे लोग ने, तबले ते मेरा दिओर है, ढोलकी मेरे नान होई है, ते वाजिद अज मेरा बड़ा मन है। तो मैं ये पेश करने तुम चंगा लग जाए। एक वाक्य मैनू टीवी का याद आ गया। अक्सर शब तन्हाई गज़ल में गानी सी ते मैं तो पंजाबी गाउण वाली सी ते गज़ल दा मैं पहली दफ़ा मैं गज़ल नूं वेख्या, मैनू याद करदी रही। मैं शगुफ्ता दे विच लफ्ज़ आ गया तो मेरे मुंह ते चढ़े ना शगुफ्ता, तो मैं तो सारा दिन शगुफ्ता शगुफ्ता करदी रही। मेरी हमसाई दा नाम शगुफ्ता सी। कहंदी बाजी की गल मैनू याद कर रही है तू? मैं कहा मैं तो गज़ल याद कर रही हूँ। तो मैं प्रोड्यूसर नूं बुला के पुछया, मैं गल सुनो इस शगुफ्ता विच की पा दिता तुसीं, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? वो कहने लगे जी शगुफ्ता फुल नूं कहंदे रेशमा जी। मैं कि फिर शगुफ्ता नूं दफा करके तुसीं फुल ही पा दो। इतने सादा क्या बात है और हसन इतने भाई सादा आपकी। लोग और गाने का उनका अंदाज। मैं यह पेश कर दियाँ तुहानूं चंगे लग जाए। मेरा बंदा लिखदा तो मैं गा दिन्नी आं, मैं तो गैर मैं कदी गाया ही नहीं। मैं ये पेश कर रही हूँ। चिट रंग मदानी सजना तो वार दे जिद वित जानी। पानी नैरन दे वगदे ने दूर वसेंदियां दे दिल किवें लगदे ने। किते नैन न जोड़ी किते नैन न जोड़ी मेरे जींदियां तोड़ी
मनी वास्ता खुदा दा वागा वतना नू मोड़ी किते नैन न जोड़ी किते नैन न जोड़ी। क्या कहने। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਤਾ ਤੇ ਗਾ ਰਹੀ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਤਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਨੋ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਨੋ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਨੋ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਖ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਨਾ ਤੋੜੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਗਾ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੀ ਕਿਤੇ ਨੈਣ ਨਾ ਜੋੜੀ किते न जोड़ी। क्या कहने हसन भाई, सलामत रहें। तो हसन भाई एक आपका जो एक नया जो आइटम आया है मार्केट में आजकल, उसकी बहुत ज़्यादा मांग है और मैं चाहूँगा कि वो आइटम के बारे में आप कुछ बताएं, ये कैसी क्रिएशन हुई है? ये मैंने निकाला, मैंने कहा रांझा है इतना अच्छा सुरीला गाना बांसुरी बजाता है टाड़ी ये रांझा टाड़ी पेश किया मैं कि मैं रांझा जड़ा वो खबरें किहड़े राग जाके कहते मज्जा चोलन दा सी। मैं कहा यार ये तो गाड़ी लगता है कुछ जट जिम्मेदार नहीं है। तो बस वैसे मेरा आइडिया आ गया बैठे बैठे तो मैं कह रांझा जड़ा वो 12 साल हीर ने उन्हें अपने घर च कामा रखा और 12 साल हर टाइम वो कादरी को मैं देखा करदा वेली ही जो उन्हें पता चल गया कि चौधरी वाली जट जिम्मेदार वाली गल ही कोई नहीं, फिर उन्हें अपनी शादी सादे खेड़ना तय कर लिया। बजन शादी सादे ने कर ली, इतने टाड़ी निकलिया। उन्हें एक बजुर्ग को बुला के पूछा कि मुंडा कढ़ाई कुर्ते पाँदा चुस्त पजामे पाँदा तेज गल्लां करदा, खरे केड़ी बोली बोलदा जी मैं समझ आती। मिनट मिनट बाद मैं मारू कहन लग पैंदा हाँ सब हैगा तो तू शादी ना कर सादे खेड़ना शादी करोगे। रांझा जोगी बन के घर आ गया, हीर अंदर खड़ी है, रांझा बाहर। तो रांझा उन्होंने कह रहा कि मैं चौधरी हाँ, तो हीर उन्होंने साबित कर रही थी कि तू खालसा बाहर। रांझा कहना हीरे मैं तेरे पीछे जोगी बन गया, मैं घर बाहर छड्या, मैं कामा बन गया, तो तू शादी सदे नहीं कर रही हीरे। तो हीर उन्होंने कहने लगी वे वंश च बोलियां करते हुए जाने आया, मेरी आंखों तो दूर हो जा, मैंने तेरा सारे पता चल गया है, मेरा मुँह ना खा। नहीं रे तेन किने कहता मैं खालसा, मैं तो चौधरी हीरे। मैं झूठा चौधरी अपने आप में चौधरी कहना झूठिया, जे तू चौधरी होंगे तो चाचे जुगत करते बजाओ दुखी पै जाना। नहीं रे मैंने पछाण ही मैं चौधरी का मुंडा तो चौधरी हाँ। कहती पछाण तुम सर्दियों तो पहले जाना बना लिया था तेरे खालसा होने का यकीन तो उस दिन ही आ गया सी जो तू मैंने रोंदी छड़ के बाजने चले गया से। तेरा पता तो उदो लग गया सी जो तू सीरियस गल्लां करदा करदा सन तो फिर मार बैठा सी। ये इसलिए तो उदो ही पता चलिया झूठा रांझा जो तू मैंने रोंदी छड़ के बाजने चले गया सा। पता तो उदो ही लग गया सी जो तू तीजी बारी सालन मंग लिया सी। यार कम तो शान और फिरन वाले निका जिन्हें कम करके पिनिया घटाण वाले लड़ाई तो पहले है अल्लाह अल्लाह करने वाले वसीना वसीना इल्म सीखण वाले झूठा रांझा ठंडे पानी तो डरने वाले जो तू प्यार ली वंजली भी जाता तो उदो पता चल गया सी तो रांझा ने म्यूजिशियन है यानी कि कहंदा ओदा अब्बा उन्हें कहंदा हीरे इन मोह नाल काम है साडा काम है काम ने ज्यादा मोह नहीं लगदा थी हुण तेरी शादी सदे नाल करती कहंदी मेरा बाबला दुख तो ऐसी गल है कि मेरा काम है नहीं कवाली भी कर लेंदा है। क्या कहने। और हसन भाई एक परफॉर्मेंस बस और वो सिंधी जो आइटम है आपकी वो प्लीज एक सुनना चाहेंगे। मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पे जो फोक गाने वाले ना तो उनके एक्सप्रेशन तो गेटअप उनके ऐसे थे तो जो तारुफ करवाता वो बड़ा सूटेड बूटेड था। उनका तारुफ कैसे करवाते हैं वो गाते कहते हैं और वो वजाहत करके गाना गाते हैं। हाँ जो बड़ो बनकार जो
वरी जलाल चंड जो शिकंदन जी पेश कलाम तक दिना नारी दिना पेश करण जे माई भाॻीअ जे पुट जे सिंधी त तुझी सुठो फनकार जे वरी पहले ज़माने जो मुलाज़िम थियो पर अॼुकल्ह फनकार थियो तुंहिंजी ताड़ियुनि में तस्वीर स्टेज ते मंज़ूर अली मंगणहार अब वो फनकार आके तो वजाहत करके गाना गाते हैं। इस गज़ल में शायर ने कत्ल गारत पेश किया है। इस गज़ल का उर्दू तर्जमा है, ऐ मेरे महबूब जब तुम पहाड़ पे जाते हो तो इतना ऊपर को जाते हो। मैं बताता बदला सही, ये कण कण के मौसम में लिखा हुआ ये दौड़ा है मैं पेश कर रहा हूँ। और वो फनकार ऐसे हैं कि गाना बजाना उनका बड़ा वोकल बड़ा वेरी सॉलिड वोकल ऊंचे सुरों में गाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और खुद ही डर जाता है कि मैं क्या कर बैठा ये उनका यानी तो अंदाज उनका वो मोला दालो शोहर ढूंढण में फिरी मुखी शोहर मिलियो नाई अलादा ओ मिलियो शोहर ना मिलियो मूंखे लगता है शोहर कत्ल थियो मत मन तू कया तो मिलने पर हू इनकार कर तो अल्लाह केड़ी कथा पई मुका जानी केड़ी कथा पई मुका जानी मिन तू कया तो किसी ने प्रकार रोड़ा मारता था गाने कुत्तों को रोड़ा आया हो जानी उत्तों को रोड़ा आया उत्तों को रोड़ा आया हो जानी उत्तों को रोड़ा आया पहले आया कलिफ्टन जानी बाद मनोड़ा आया हो जानी उत्तों को रोड़ा आया हो जानी उत्तों को रोड़ा अल्लाह मुझी कदर न जाने तेरे पट्टी च पैण ने आने हो दान भी दाना दाना ना ये समझ सुहाना सुहाना आ प्यार का छेड़ तराना तू लगता है कोई दीवाना तू होता ना हे। क्या कहना है हसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई हमें टाइम देने के लिए। और नाजरीन, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं, ये वो फ़नकार हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ बुलंद हुआ, आज तक लोग पाकिस्तान को सराह रहे हैं इन फ़नकारों की वजह से। मेरी तमाम लोगों से और हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि ऐसे फ़नकारों को इनके मरने का इंतज़ार ना करें, इनको जीते जी क्रेडिट दें। इन्होंने पाकिस्तान के लिए जो खिदमत की हैं, इनका क्रेडिट इनको ज़िंदगी में दें, इनके मरने का इंतज़ार ना करें। आप लोग अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।